आज का टॉपिक है कि जिनसे आप प्यार करते हैं क्या उनके साथ आपकी मैरिज फिक्स है या नहीं है। तो मैंने दो पाइल बनाए हैं। ये है पायरेट्स और ये है क्लियर कॉर्ड्स। ये स्टोन के नाम हैं। पाइल नंबर 1 पायराइट्स, पाइल नंबर 2 क्लियर कॉर्ड्स। तो जो आपको अट्रैक्ट करे दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना है। और आपको जिनके साथ भी आप रह रहे हो, जो आप जिनसे आप प्यार करते हो, हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में क्या आप उसके साथ मैरिज आपकी होगी या नहीं होगी, शादी आपकी होगी या नहीं होगी। तो आप दोनों में से जो भी आपको पाइल आपको अट्रैक्ट करे, क्लियर कॉर्ड्स की या पायराइट्स की, दोनों में से कोई एक एक आपको फाइल चूज करनी है और अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है। आप 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए। दोनों में से जो कोई अट्रैक्ट करे वो आप चूज कर लेनी है। चलिए अभी हम जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज किया है, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स उनके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं कि आपकी शादी अपने पार्टनर के साथ होगी या नहीं होगी। ठीक। अभी हम इनको रख देते हैं साइड। ये हैं पायराइट्स, जिन्होंने पायराइट्स चूज किया है। और हम देखते हैं कि, और 3 बार अपने पार्टनर का ध्यान करिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर के लाइफ में क्या है। क्या दोनों लोग साथ में रहोगे, शादी करके साथ में रहोगे, अपनी फैमिली रखोगे, या कहीं से कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत अच्छा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वांड्स। आई होप कि आपको सारे कार्ड दिख रहे हों। द हायरोफेंट, 4 ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और लेते हैं। टू ऑफ कप्स। और बॉटम ऑफ डेक में है द मैजिशियन। चलिए अब जानते हैं कि आपके लाइफ में जिनसे आप प्यार करते हैं क्या उनके साथ आपकी मैरिज लिखी हुई है या नहीं है। देखिए कार्ड क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में कोई एक का दिल टूटा है, किसी का दिल टूटा है, और आप उनका दिल टूटने के बाद में वो आपके साथ आए हैं, या आपका दिल टूटा है तो फिर आप सेकंड चांस आपने इनको दिया है। कोई ऐसा हो सकता है कि पास्ट में किसी एक के दिल टूटे हुए हैं। ठीक। तो फिर आपकी उनसे मुलाकात हुई हो। बहुत दिल टूटने के बाद में कहीं ना कहीं एक परेशानी आई है जिसकी वजह से उन्होंने हील किया है अपने आप को, उनको रेस्ट लिया है। फिर कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा परेशान रहे हैं, लेकिन आगे चल के उन्होंने एक कदम उठाया जिसकी वजह से जब आप मिले हो तो ऐसा लगता है कि कुछ समय तो उनका आने से पहले, आपका आपका या आपके पार्टनर का आपके साथ आने से पहले कहीं ना कहीं उनका हार्ट ब्रोकन हो चुका है और अपने आप को हील कर चुके हैं। अब वो सही उसमें अपने माइंड मेकअप कर लिया है अच्छे से, और वो कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ आए हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों की डेस्टिनी में पहले से चीज़ें लिखी रही हैं कि ये होना ही था। ये हो सकता है कर्मा हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से एक बार उनका दिल टूट चुका है या आपका दिल टूट चुका है। कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स ये बता रहा है कि आप दोनों के जो समय चक्र है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो रुकी हुई समय थे, जो प्रॉब्लम थे, वो अब धीरे धीरे आपके चक्र चलना शुरू किए हैं और अब आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। पॉजिटिविटी कहिए या जो भी कहिए, तो अभी आपके साथ चीज़ें चल रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ से पहले चीज़ें स्टक थी, पूरी तरीके से रुकी हुई थी, वहाँ से अब चीज़ें चल निकली हैं। कहीं ना कहीं आप एक एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप ये समझने लगे हो कि इसको आप इनके साथ अपना फ्यूचर देखने लगे हो। आप चाहते हो डिसीजन लेना। आप अब वो गलतियां नहीं करोगे जो शायद पहले कर चुके हो। आपको पता है कि कैसे एक मैच्योर इंसान आप बन चुके हो। एक मैच्योरिटी का भी प्रतीक है हायरोफेंट भी। एक एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाती है कि अब आप एक बार जहाँ पहले धोखा खा चुके हो, लेकिन अब आप वो लापरवाही, वो गलतियां नहीं करोगे जो अपने पास्ट टाइम पर पास्ट पर्सन के साथ कर चुके थे। तो अब एक अच्छे एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। जो आपके साथ पार्टनर हैं उनके साथ आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हो। अब आपके पास हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे उम्र में 4 साल 5 साल बड़े हों, ऐसा मुझे जो दिख रहा है कि कुछ सालों का अंतर है। जो नॉर्मल एक एज होता है उससे ज़्यादा थोड़ा सा अंतर मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपकी एज
30 के आसपास हो, आपके पार्टनर की जो एज हो सकता है 35, 36, 37 के आसपास भी हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन कुल मिला के ये है कि आप बहुत अच्छे माइंडसेट में हो, आप एक सूझबूझ वाले इंसान हो, आप चीज़ों को समझने लगे हो, आप पहले उस तरीके से इमोशनल जिस तरीके से पहले थे उस तरीके से नहीं है। यहाँ पर दोनों की इक्वालिटी बराबर है, इक्वल है। कहीं ना कहीं जितना आप समझते हो अपने पार्टनर को उतना ही आपको भी समझते हैं, उतना ही प्यार मिलता है, उतना आप जितना आप देते हो उतना उनको भी मिलता है। फील होता है एक दूसरे को दिल से समझने लगे हो और एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से पसंद करने लगे। जो होता है एक रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एनर्जी दोनों लोग के उसमें है। तो ये जो है कि आप जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, इसका लगभग पूरा पूरा ये है चांस है कि आप दोनों की लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों ही सक्सेसफुल होगी और इन्हीं के साथ होगी, ये भी तय है। अब आपको अपने लाइफ में पॉजिटिविटी से आगे बढ़ते जाना है। समय आने पर आप दोनों की मैरिज तय हो चुकी है। मैं ये देख ले रहा हूँ कि कितना समय के बाद आप लोगों की मैरिज लिखी हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं कि आप दोनों की लाइफ में चीज़ें तो हैं, लेकिन कितना समय लग सकता है आपके शादी के। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि अभी हमारे पर्सन के, हमारे व्यूवर्स के शादी में कितना समय डिले है या कितना कब एक्शन शुरू होगा शादी का, कब निर्णय ले सकते हैं लोग शादी करने का। कहीं ना कहीं अभी इस बीच में थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा इमोशंस आप लोग होल्ड करके चल रहे हैं, लेकिन ये तय है कि आपके लाइफ में यही पर्सन आएंगे। एक कार्ड से और मैं निकालता हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत संभल के चल रहे हैं, अपने इमोशन को थोड़ा सा छिपा रहे हैं ऐसा लग रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप एक नई, आपको इस बीच में कहीं ना कहीं एक फाइनेंस की भी शुरुआत हो रही है। एक हो सकता है किसी की जॉब लगने वाली हो जिस वजह से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। एक नई किसी नई चीज़ की शुरुआत है, तो ऐसा भी मुझे लग रहा है। इसके वजह थोड़ा सा समय लगेगा हो सकता है, लेकिन मैं इतना देखना चाहता हूँ कि कितना समय आपका शादी में कितना समय जा सकता है जो कि आप लोग डिसीजन ले सकते हो। सब पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप अगर मेच्योर हो तो कहीं ना कहीं अपने अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हो, क्योंकि मेच्योर इंसान इतनी हड़बड़ी में नहीं होता है। अगर वो मेच्योर है तो वो जानता है कि उसके लिए सही और गलत और सही समय कब है, क्योंकि प्यार है वो तो कहीं नहीं जाने वाला, प्यार है तो है। तो चाहे उसके लिए थोड़ा सा अगर वेट भी करना पड़े तो उसके लिए हम वेट कर भी लेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पार्टनर कैसा है, मेरा होने वाला पार्टनर कैसा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आप लोगों की शादी तो होगी ही होगी। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि कितना समय लग सकता है आपके एक कमिटमेंट में, शादी के कमिटमेंट में। कब वो समय आएगा जब आप थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मान के चलो कि हो सकता है कि 1 साल के आसपास ऐसा लगेगा कि 1 साल के आसपास आप दोनों की शादी के कमिटमेंट मिल जाएंगे। तो ये रही आपकी रीडिंग। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए करें टाइम से। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और पॉजिटिविटी बनाए रखिए अपने रिलेशनशिप में। तो हेलो दोस्तों, मैं मनोज पांडे और अब आपको उन लोगों के बारे में जिन्होंने फाइल नंबर 2 चुना था। देखते हैं उनके लाइफ में उनके पार्टनर के साथ उनकी मैरिज लिखी या नहीं लिखी है, उनके साथ उनकी शादी होगी या नहीं होगी। तो जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए हम देखना चाहेंगे कि उनकी शादी उनके पार्टनर के साथ होगी या नहीं होगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की जिनके साथ वो रिलेशनशिप में हैं उनके साथ उनकी शादी लिखी है या नहीं लिखी है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। आप चाहें तो इस बीच में जब तक मैं कार्ड सफल कर रहा हूँ अपने पार्टनर का ध्यान कर सकते हैं और मन के अंदर 3 से 4 बार उनका नाम दोहराते रहिए, ताकि हम देख सकें कि आपके लाइफ में जो पार्टनर हैं उनके साथ आपकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुली है या नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की के साथ जो भी पार्टनर हैं उनके साथ उनकी मैरिज होगी या नहीं होगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में क्या लिखा है, क्या उनका शादी उनकी अपने पार्टनर के साथ होगी या नहीं होगी।
आए समझते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा इमोशनल वाले इंसान हो सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा मैच्योर हो सकते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं, शादी तो होगी लेकिन थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि कुछ बीच में ऐसी हैं प्रॉब्लम्स हैं जो आएंगी। कहीं ना कहीं वो किसी किसी दो चीज़ों में के बारे में सोच रहे हैं। शायद वो आपके लिए भी हो, या आपके करियर, या अपने करियर के बारे में सोच रहे हो। एक कार्ड में दो कार्ड और निकाल लेता हूँ ताकि क्लियरिटी हो पाए कि वो कहीं ना कहीं किन चीज़ों में वो जगल कर रहे हैं, किन चीज़ों में वो अभी उलझे हुए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। मुझे कहीं ना कहीं, मुझे ना इस फाइल्स में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लव वाली फीलिंग, लव वाली एनर्जी तो कमी नज़र आ रही है। शादी होगी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन परिवार की मर्जी से होगी। हो सकता है कि आपको परिवार को मनाना पड़े, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं परिवार को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो निर्णय लेने में थोड़ा सा चूक रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको कोई, उनके दिमाग में और कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपको एकदम क्लियर, जैसे पहले वाले आप फाइल में देखे होंगे कि क्लियरिटी ये थी कि एकदम से आप दोनों की एनर्जी ऐसी आई कि जैसे ठीक से कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों में स्ट्रगल है। एक बार मैं आपकी भी एनर्जी चेक कर ले रहा हूँ एक या दो कार्ड से कि आपके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए। कहीं आप भी तो नहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमिटमेंट करने से डर रहे हो, या फिर चीज़ें ऐसी हो। आप तो बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो मुझे। आप कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत ही खुले दिमाग के हो सकता है बहुत ज़्यादा अभी आप प्रेशर भी नहीं बना रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं है कि अभी कोई कमिटमेंट आए या आप कमिटमेंट कोई दो। आप अपने लाइफ में बिजी रहना, अपने लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को। आपको लगता है जो अपना है वो मिल ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका चीज़ें हैं कि हाँ होंगी, आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे। और लेकिन आपको आपकी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे पास समय कम है, या मुझे आज ही शादी करनी है, या ऐसा कुछ। आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो, और लग रहा है कि नहीं, अभी लाइफ चल रही है बढ़िया से, अच्छे से। और जो पर्सन अपना है वो तो रहेगा ही। तो आप बहुत कूल मूड में हो, पार्टी वगैरह सब चल रही है, आप सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हो। और आपके पार्टनर थोड़ा सा ज़रूर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हैं किसी चीज़ों चीज़ों में उलझे हो सकता है वो दो कोई ऐसी चीज़ें हों, चाहे वो अपने परिवार या आपको लेकर, या जो भी है उनके मन में चल रहा हो। कहीं ना कहीं वो एकदम क्लियर उनका थॉट नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल मस्त हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी होगी, बस थोड़ा समय लग जाएगा। आप कहीं न कहीं वो अपने इमोशंस को, क्योंकि हो सकता है कि आप ज़्यादा ही खुले विचार के हो, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा ना हो, वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करते हों। तो कहीं न कहीं वो दूर से भी आपको देख रहे हैं, कहीं न कहीं उनके मन में तो है कि आपसे शादी करेंगे, लेकिन और कहीं न कहीं वो एक्शन भी लेते हुए नज़र आएँगे। कहीं न कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो इसमें भी कहीं न कहीं उनका एक्शन नज़र आ रहा है। हो सकता है थोड़ा स्ट्रिक्टली भी हों, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हों, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लव फीलिंग उनकी तरफ से नहीं आ रही। लेकिन हाँ, आपके आपके मन में आप बहुत ही बिंदास इंसान हो, और निर्णय ज़रूर होगा। कहीं न कहीं आप अ, उनके रिलेशनशिप में रहोगे, और चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। थोड़ा समय जाएगा, हो सकता है 1 से 2 साल लग जाएँ अभी कमिटमेंट आने में, लेकिन हाँ, आपकी भी शादी होगी ज़रूर। तो अगर मेरी रेटिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मेरे कुछ अ, जो भी वीडियो आएँगे वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए मिलते हैं फिर नई रीडिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। अपना और अपने आस-पास के लोगों में पॉजिटिविटी बनाए रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।